फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटा ने, दुनिया फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटा ने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह उठ गए, आज तो जल्दी उठ गए क्योंकि कल मैंने बताई थी आपको, मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गए थे। मम्मी की थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है तो उनने टेस्ट वगैरह लिखे हैं, तो आज वो टेस्ट वगैरह होंगे। भैया आएंगे अभी सैंपल लेने घर पे ही, तो दिखाती हूँ गाइस आपको जैसा भी होगा। फिलहाल तो मम्मी को खाली पेट रहने के लिए कहा है, कुछ भी नहीं खाना पीना। तो अभी मम्मी वेट कर रही है, हमने तो चाय पी ली। अब जैसे ही भैया आएंगे, भैया का वेट कर रहे हैं, उनको दिखाते हैं। पतला तो है पर आराम से तो लेंगे। मेरे पास कॉल किया डॉक्टर साहब को खराब होने की वजह से पूरी रात तो भाई को ऐसे नहीं सो पाई। मैं सुबह से पता की बोल रही हूँ, भूखी प्यासी ये टाइम हो गया। गाइस आपने देखा अभी सैंपल वगैरह तो ले गए भैया, और अब मैंने बना के दिया मम्मी को शेक। उन्होंने कहा था कुछ खिला पिला दो अब। तो है मोटी कितना खून निकलवाया, पूरी सिरिंज भर के निकाल लिया और फिर बाद में भी निकल रहा है। पापा ही पूछे खून है, मैं कहा भैया होगा जब भी तो निकल रहा होगा। तो गाइस शाम तक आएंगे रिपोर्ट, देखो क्या शाम को आएगा। मैंने पूछी थी तो कह रहे थे 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाएगी रिपोर्ट। जैसे भी होगा गाइस आपको दिखाएंगे। और कर लो इग्नोर, वही जबरदस्ती करवाए हमने। मेरे को ये लग रहा था हो जाएगा आराम एक आध दिन में, लेकिन ना होया आराम। तो डॉक्टर के भी जाना पड़ा और टेस्ट भी कराने पड़े। बाकी अब डॉक्टर बताएंगे भाई टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, देखते हैं। यूं में तक चाय बना के दे नीचे। चाय का ऑर्डर आ गया गाइस, देखो ऑन कैमरा। और मैं भी निकलूँ गाइस अब कोचिंग के लिए। भैया इतनी लेट आए। गाइस 8 बजे की बोली थी डॉक्टर ने कि 8 बजे आ जाएंगे। एक तो रात भर मेरी बहुत तबीयत खराब रही, ना नींद आई, दांत में भी बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया था रात में। फिर उठकर दांत के दर्द की दवाई मैं सोची अभी भाई इन डॉक्टर की दवाई ले रखी है और दांत की लूँ, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। मैंने काफ़ी मतलब लंबे टाइम तक खींचा कि थोड़ा सा गैप हो जाए दवाइयों में, लेकिन मेरे से नहीं रुका गया ना। जब 3 बजे इन मतलब वैसे नॉर्मल डॉक्टर की जो दवाई ली थी वो मैंने 10:30 बजे ली थी, 10:30 11 बजे। और फिर रात को 3 बजे जब मेरे से बिल्कुल ही नहीं रुका गया, कान में यहाँ पे बहुत दर्द हो गया था, जब मैंने 3 बजे दांत वाले डॉक्टर की दवाई ली। अभी भी दर्द है लेकिन ये है कि बर्दाश्त है। गाइस डेंटिस्ट के पास भी मैं फोन करूंगी, 2 दिन हो गए उसने टालते टालते। और डेली अपॉइंटमेंट डेली कहता है, फिर कहते हैं कैंसिल कर दे कि मेरी सर्जरी आ गई, मेरा न्यू हो गया, मेरा न्यू हो गया। ये मैं फोन करके उसका आज की ही अपॉइंटमेंट लूंगी। मैं मेरे को नहीं पता, आज की ही दे अपॉइंटमेंट। तो रात काटनी भारी हो गई थी मैंने। हाँ मैं करती हूँ बात। मेरा ये हो रहा था कि इनने भी उठा के नींद खराब करूंगी, फायदा क्या है, कुछ कर तो ये सकते नहीं भाई। दवाई लेनी वो मैं ज्यादा दर्द होता तो लेके चलते फिर। तो फिर मैं न्यू तो मैंने घर यूँ था बस, अब नहीं आराम हुआ तो फिर मैं उठा के यूँ भी कहूंगी कि लेके चलो। लेकिन भाई सुबह यूँ की यूँ उठ गई मैं, आज 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई। अब दांत का दर्द, बेचैनी,
अजीब सा ही हो रहा मेरे। और मैन तो मेरा ही हो गया, रिपोर्ट में किया होगा, रिपोर्ट के हिसाब से ये मैंने डांटेंगे कि कितने दिन तक कह रहा हूँ दवाई ले ले दवाई ले ले, दिखा ले डॉक्टर का। मैं अनसुनी कर रही थी, रोज टाड़ू थी मैं, तो ये मेरा ही हो रहा है। सामने रिपोर्ट आएंगी तो फिर चिल्लाओगे बना ली बीमारी, देख लिए कहीं डांट का डर है और वो अपना वो नहीं है कि कुछ भी आता है रिपोर्ट में, ऐसी उल्टी बात कर ली है। तो फिर दिखाएंगे आपको शाम को जैसा भी रिपोर्ट्स में आएगा। अभी फिलहाल कोचिंग चलती हूँ मैं। इशू आ गई थी कोचिंग से और अब दाल फ्राई कर रही है। और टाइम हो रहा है अभी 1 बजने वाले में। वैसे टाइम हो रहा है 1:50 और 1:50 की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट की, तो अब लेके जा रही हूँ मरीज को डेंटिस्ट के पास। चलो। और गाइस बारिश भी आ गई काफ़ी तेज़, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया। देखते हैं अब, या तो स्कूटी पे जाऊँगी या तो पैदल। उस दिन से कल तक कोई पेन नहीं था, लेकिन कल रात को इतना ज़्यादा पेन हुआ और मैं सो नहीं पाई। जैसे 8 चीज खाई थी, कोई चीज आपने खाई थी उस साइड से होगी, बट एक वाली बाइक चली होगी है। जैसे राजमा चावल, मतलब राजमा और रोटी खाई थी। ओके, बट इस साइड प्रेशर मत डालना। और तो आपने मेडिसिन नहीं ली थी बोल रहे हैं? कल पेन किलर ली थी और वो पेन टाइप ली थी जो दूसरी सैटरडे की। ऊपर गाइस आगे डॉक्टर कैसे टाइम हो रहा है 3, देख लो 1:50 पे गए थे, 3 बजे आ रहे हैं। और मम्मी बन रखी है हनुमान। बैठो। गाइस कर दिया वो जो बताया था आपको, मैंने ऑपरेशन करवाना पड़ेगा वो हुआ है, तो करवा दिया। पापा छोड़ने गए थे और लेने पापा गए थे, अब आ गए। अब मम्मी को रेस्ट करने के लिए बोला है 1 घंटे तक, तो ये कॉटन जो लगा रखी है वो लगा के रखनी है। फिर 1 घंटे के बाद आइसक्रीम खानी है कप वाली। उसके बाद कल सुबह तक, मतलब इस साइड से तो खाना ही नहीं है अभी, और कल सुबह तक ठंडा खाना खाना है, मतलब गर्म नहीं खाना, या तो रूम टेम्परेचर पे हो या ठंडा हो, वो सब खाना है। और इस साइड प्रेशर नहीं आना चाहिए, और ना ही स्प्लिट करना है। स्प्लिट करते ही नहीं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। और दवाई वगैरह दी है तो मम्मी का रखते ध्यान, अब रेस्ट करने देते उनको, फिर दिखाएंगे आपको शाम को। गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:45 और मैं करूँगी अब बर्तन वगैरह साफ़। बर्तन हो रखे ज़्यादा, किचन पूरी क्लीन करके फिर बनाऊँगी मैं रोटी वगैरह। मम्मी को रेस्ट करने देते हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी लेटी हुई है। और मेरे एयरपॉड्स जो थे वो टूट चुके हैं, हाँ टूट गए मेरे एयरपॉड्स। तो मैं देव वाले एयरपॉड्स यूज़ करती हूँ गाने वगैरह सुनने के लिए, जब मेरे को गाने सुनने होते हैं। तो वो अभी चार्जिंग पे लगे हुए हैं, उनमें बिल्कुल बैटरी नहीं छोड़ रखी देव ने। अब बगैर गाने के मेरे काम करने का जी नहीं कर रहा, तो मैं फ़ोन उठा के लाई हूँ। अब फ़ोन में चलाऊँगी गाने और फिर गाने सुनते सुनते फिर काम करूँगी। अकेले अकेले अगर मम्मी यहाँ बैठे होते तो बात करते रहते, नहीं तो अब मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा काम। तो करते जल्दी से फटाफट। गाइस आपको किचन क्लीन करके आटा गूंद के फिर दिखाती हूँ। गाइस मैं सेकने लगी रोटी, और रोटी के चक्कर में मेरी जलने वाली है रोटी। गर्मी में हालत ख़राब हो रही है भाई, जल गई मेरी ये वाली रोटी। वैसे भी अंदर फ़ोन लेने गई थी तो वो ज़्यादा देर तवे पे रख दी और वो जल गई। गोल गोल रोटी, हालत ख़राब हो गई इस गर्मी में। अब मैं फटाफट से पहले ये सारी रोटियाँ सेक लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और गाने चला रखे हैं, गाने बंद करें ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। टाइम हो रहा है 8 बजे में 10 मिनट है, तो करके फिर मिलती हूँ आपसे।
तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30 का, ये देखो। और बिग बॉस चल रहा है उधर, यहाँ पापा फोन में लगे हुए हैं और यहाँ हम दे रहे हैं मरीज को दवाई। मरीज ले रहे दवाई, वो भी टंकी के पानी से। ये पानी की बोतल तो नहीं कह सकते इसको, ये टंकी ही है। मरीज कहने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई फालतू की। ओह अच्छा, फिर क्या कहना है? बता रहा हूँ। गाइस रिपोर्ट्स भी आ गई है, रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम आया बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बताना चाहोगे? डॉक्टर ने न्यू भी कही है दूसरा का खून पीना शुरू करो। गाइस हीमोग्लोबिन की कमी है तो डॉक्टर ने कही है दूसरा का खून पीना शुरू करो। दूसरा का खून इधर इधर। गाइस आज का व्लॉग बस यही था। करते इस व्लॉग को ही पेंट, कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा। और गेट वेल सुन लिख दो मम्मी को जल्दी से, ताकि ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। आपके कमेंट्स देख के अच्छे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।